सरला, यहाँ आना बेटा। मॉम मैं बिजी हूँ अभी, बाद में आती हूँ। नहीं, अभी आओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। तुम्हें तो परवाह है नहीं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। What? शादी? हाँ, शादी। और मैंने ये 3-4 लड़के पसंद भी कर लिए। मॉम यू आर जस्ट इम्पॉसिबल यार। अब इनमें से कोई एक लड़का सिलेक्ट कर लो, नहीं तो वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मॉम यार। ओके, आई नीड सम टाइम। पति के पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगा वही बनेगा मेरा हस्बैंड। मॉम, मॉम, गुड न्यूज मॉम। कैसी गुड न्यूज भाई? आपकी बेटी ने लड़का पसंद कर लिया। सच? परेश अच्छा लड़का है, बस एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम हो? ये अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहता है, सास ससुर के साथ मैनेज कर पाओगी? कर लूंगी मॉम, डोंट वरी। गुड। न्यूक्लियर सिंगल पेरेंट फैमिली से सास ससुर वाली फैमिली, हाउ एक्साइटिंग। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सच है कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और खासकर युवाओं में तो ये बेहद लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर मिले लाइक्स और कमेंट्स का अपना एक अलग ही आकर्षण। लेकिन क्या ये आकर्षण इस हद तक बढ़ सकता है कि कोई अपना जीवन साथी चुनने जैसा अहम फैसला भी सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर करे? और इससे जुड़ा एक सवाल ये उठता है कि जो लड़की सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर जीवन का इतना अहम फैसला ले सकती है, वो आगे चलकर किस हद तक जा सकती है? हाय परेश। अरे गुड मॉर्निंग दादा। और भालो? बढ़िया दादा, सब बढ़िया। अरे हम तो तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना ही भूल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेट पर किस लिए दादा? अरे तुम्हारा बेडिंग जो फिक्स हुआ है बंधु। ओह थैंक यू दादा। पर आपको कैसे पता चला? हमको सोशल नेटवर्किंग साइट से। बस आ गया, चलो चलो, टाइम हो गया ऑफिस का, अंदर बात करता है। हाँ हाँ हाँ। आई देखो, आई है सोशल मीडिया। अच्छा इधर हम तुम्हारे होने वाले वाइफ के साथ फ्रेंड है। शी इज वेरी पॉपुलर देयर। हाँ दादा एक मिनट। हाँ माँ। बेटे लड़की वालों का फोन आया था, उन्हें रिश्ता मंजूर है। माँ मुझे पता है। This way? This one. क्या? दिखाओ। वाओ, ये अच्छी है। Time to post it. Today is very special for me. Finally I got married with Paresh. सरला, आज हमारी सुहागरात है। हाँ तो मैं सुहागरात की पिक्चर्स ही तो पोस्ट कर रही हूँ ना। मेरा मतलब है कि ये तो तुम बाद में भी कर सकती हो ना। देखो परेश, I'm a social media celebrity. मेरे करीबन 6000 फॉलोअर्स हैं और डेली इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं। और वो लोग ऑफ कोर्स आज पूछेंगे ना कि आज मेरी शादी है, मैं कैसी दिख रही हूँ। आज हमारी सुहागरात है और कुछ चीजें तो प्राइवेट भी होती हैं। अब हर बात हर चीज तो शेयर नहीं की जा सकती। ओह माय गॉड, सी कितने सारे कमेंट्स आए हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर कैसे दिखते हैं। Come, let's take a picture. Smile.
परेश देखो मेरी नई साड़ी। अच्छी लग रही हो। सुनो, तुमने पापा की डायबिटीज की सिरिंज देखी है क्या? इतनी देर कहाँ रह गया था बेटा? वो पापा ऑफिस में थोड़ा टाइम लग गया। बेटे इतनी देर ना किया कर, नई नई बहू आई है घर में, बेचारी इंतजार करती होगी। अरे सरला, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। अच्छा, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से हम लोग सब शाम की चाय साथ में पियेंगे। क्या है ना, किसी बहाने माँ और पापा के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूंगा और इनकी इंजेक्शन और आई ड्रॉप में भी देर नहीं होगी। सरला बेटा, एक कप चाय और देना। अरे हाँ। ओ मैडम, एक पोज हमारे साथ भी कर लो। हाँ भाई, फोटो तो हमें भी निकालना आता है। ये पकड़ो जरा। रुको तुम। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? अबे मेरी बीवी है वो, समझा? दोबारा एक भी लफ्ज बोला ना तो क्या करेगा? प्लीज छोड़ दो ना। बीवी है तेरी, बहन तो नहीं बोला ना? अबे भाई चल चल, पब्लिक आ गई है। तुम ठीक तो हो ना भाई? उठो। सरला, अब कैसा लग रहा है? बेटर, बट अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। ये लो बेटा, डॉक्टर ने ये दिया है पेन किलर गोली, इससे तुम्हें नींद भी आ जाएगी। ये लो। सरला, ये ले लो। अब तुम आराम करो, चलिए जी। हाय नंदा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बस ठीक हूँ, एक बहू जैसी हो सकती है वैसी ही हूँ। अच्छा सुन ना, कल महिला उत्पीड़न पर सेमिनार है और वहाँ पे मैं स्पीच दे रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। या आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। यू नो, मैंने लतिका और जीनल को भी इनवाइट किया है। तू भी आएगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आऊंगी? ग्रेट, तो फिर कल 3 बजे शार्प हॉल में मिलते हैं। ओके, डन। चलो बाय। महिलाओं पर उत्पीड़न एक सामाजिक अपराध है। ये एक ऐसा अत्याचार है जिस पर महिला सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी उस पर असर पड़ता है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो सिर्फ लोक लाज के कारण इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना न कि सिर्फ हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य भी है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आपने इस अपराध को काफी करीब से देखा है। सौभाग्य से तो मैंने खुद इसका सामना कभी नहीं किया, लेकिन औरत होने के नाते विक्टिम का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। क्या आप में से कोई है जो इस उत्पीड़न का शिकार हुई हो? मैंने तो खुद ये भुगता है। यहाँ आओ मेरे पास। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद इस उत्पीड़न की शिकार बनूंगी। मेरे सास ससुर, मेरे पति ने के अत्याचार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, ये देखिए, देखिए, मेरे पति के लिए
मैं बस एक कठपुतली बन के रह गई हूँ जिसे जब जो मर्जी में आए वो करता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अपने हक के लिए अब मैं लड़ूंगी और सच में अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। चाहे सोशल मीडिया की दुनिया में हो या फिर असल जिंदगी में, सरला के आसपास के लोग उसे छोड़कर किसी और की बात करें, किसी और को सराहें, ये उसे कतई मंजूर नहीं था। वो बस ये चाहती थी कि हर किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर केंद्रित रहे, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक पल की वाहवाही, एक पल की हमदर्दी के लिए वो झूठ का सहारा तक ले सकती थी, फिर उससे चाहे उसके अपनों का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। लोगों के जहन में छाए रहने की उसकी आदत अब उसकी लत बन चुकी थी। देखना यह था कि उसकी ये लत उसे कहां ले जाने वाली थी। मेरे सास ससुर, मेरे पति, इन लोगों के अत्याचार ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। देखिए, ये देखिए। मॉर्निंग दादा, वो बस नहीं आ रही क्या अभी तक? ये क्या हुआ है? ये वो दादा, कल गुंडों से मुठभेड़ हो गई थी एक छोटी सी। अच्छा, गुंडों से मुठभेड़। वाह वाह परेश मसाई, तुम झूठ पे कितना आसानी से बोलता है। काश तुम जितना आसानी से झूठ बोलता है उतना ही आसानी से तुम औरत लोग का इज्जत करना सीख जाता, उनका सम्मान करना सीख जाता। दादा मैं ये आप क्या बोल रहे हैं? हम इस दुनिया को बताएगा कि औरत लोग का सम्मान कैसे होता है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग से समझाएगा, पोस्ट करेगा, बहुत सारा लोग शेयर करेगा। पर दादा आप मुझसे सब क्यों कह रहे हैं? सरला, ये तुम्हारे लिए। वाओ, फॉर मी? थैंक यू सो मच। चलो एक सेल्फी ले लो। नाइस वन। क्या बात है, अचानक फूल शूट? इरादा क्या है जनाब? अचानक मतलब? अरे मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, और आगे भी ऐसे ही हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी ना, तब भी। प्रेग्नेंट? परेश प्लीज डोंट एक्ट लाइक एन 18th सेंचुरी गाय। प्रेगनेंसी? तो पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे माँ बनने का कोई शौक नहीं है, और प्रेगनेंसी में लोग कितने मोटे हो जाते तुमको पता भी है, और ये बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे नहीं होगा। एंड प्लीज, ये तो मेरे मजे करने के दिन है, और ये टॉपिक तुम दोबारा कभी मत उठाना प्लीज। गर्ल्स, आज देखते हैं सबसे ज्यादा बीयर कौन पीता है। अरे तोरन, तुम क्यों नहीं ले रही है? तुम्हें क्या हो गया? आई एम प्रेग्नेंट। वाओ यार, दैट्स गुड। कांग्रेट्स। थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी ना, तब भी। परेश प्लीज डोंट एक्ट लाइक एन 18th सेंचुरी गाय। आज तो पार्टी बनती है, आज की शाम तोरल की नाम। Yes. Yes. क्या हुआ सरला? Are you okay? क्या प्रॉब्लम है? Tell us. Guys, what to say now? परेश और मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। And now I really want a baby. लेकिन परेश, अच्छा रो मत। oh, don't cry. Thank you friends for your blessings. I'm so happy. लेकिन मुझे और भी खुशी होती अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड सरला और मैं एक साथ प्रेग्नेंट होते। काश हम एक साथ माँ बन पाते। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग परेश, कैसा है? ठीक, पर दादा
ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, क्या हुआ? आजकल बहुत कमजोर हो गया है तू। अरे नहीं दादा, इनफैक्ट शादी के बाद तो मैंने 2-3 किलो गेन किया है। परेश, हम वजन का बात नहीं कर रहे हैं, स्टैमिना का बात कर रहे हैं। ताकत ताकत, स्टैमिना स्टैमिना। ताकत दादा? दूध पीता कि नहीं? दूध? देखो परेश, हम तुमको हमारा छोटा भाई की तरह मानता है। जी दादा। तो अब अगर बड़ा भाई छोटा भाई को एडवाइस नहीं देगा तो कौन देगा? अगर कोई कमी कमजोरी है तो हम आयुर्वेदिक नुस्खा तुमको बता सकता है, नंबर है हमारे पास। कैसी बातें कर रहे हैं दादा आप ये? देखो परेश, हम तो फ्रैंकली बात करता है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा शादी को कितना टाइम हो गया? 6-8 महीना हो गया। गुड न्यूज कहाँ है? पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे माँ बनने का कोई शौक नहीं है। अरे सरला, ये सब क्या है? तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, और तुम्हें अगर बाप बनने की इतनी इच्छा है तो मैंने सोचा why don't we try? सच? पर सरला, उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए फिर। हाँ कहा था, पर तुम्हारी सोच ने मेरी सोच को बदल दी, और अब मैं सच में चाहती हूँ कि हम दोनों माँ बाप बने। सरला, थैंक यू सरला, थैंक यू सो मच। सरला, सरला, ये सच है कि you're pregnant? I'm so excited. I'm looking beautiful. परेश, देखो ना, इस फोटो पे मुझे बस 450 लाइक्स मिले हैं। पर ऐसा क्यों? ये तो हमारा फर्स्ट पिक्चर है ना बेबी के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ बनने की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई है? बिल्कुल। परेश, हेलो, क्या पढ़ रहे हो? नहीं, रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। सरला, डॉक्टर कुमार बेबी को लेके 1 घंटे पहले गए थे। I mean, ये तो रेगुलर चेकअप है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मिस्टर परेश, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं डॉक्टर, सब ठीक तो है ना डॉक्टर? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को RSV रिलेटेड माइनर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम? डॉक्टर ये सीरियस है क्या? देखिए, हर 10 बच्चे में से 1 बच्चे को ये सांस की प्रॉब्लम रहती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। हमने बच्चे को इंजेक्शन दे दिया है, जो उसे हर महीने 1 टाइम लेना पड़ेगा। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे, है ना सरला? मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, उसे सांस की बीमारी है। हले 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 हले। अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरे बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ही इज क्रिटिकल। उसे आपकी दुआओं की जरूरत है। उसकी सांसों में मेरी धड़कन बसी है। ईश्वर उसकी सांसों की रक्षा करना।
हो ना? पता है तुम्हारी वजह से आज मुझे कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स मिले हैं। मैं तुमको पढ़ के बताऊं? हेलो, हाँ शीतल, तूने पढ़ लिया? क्या करूं यार? हाँ पता है, हाँ अकेली मैनेज करना। हाँ आई डू मैनेज इट। हेलो। हेलो माँ, सरला है क्या? वो बेटा किसी पार्टी में गई है। पार्टी? वो कह रही थी कि उसके कॉलेज की किसी सहेली की पार्टी है और घर लौटने में देर होगी। ठीक है माँ, मैं रखता हूँ। तुम फिक्र मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी मुन्ना का एक फोटो ना फ्रेंड्स बुक पे डाल दिया है और सबसे दुआएं भी मांगी है। सब लोगों ने कितना कमेंट्स और कितना लाइक्स भी दिया है, देखो। सरला, बच्चे लाइक्स और कमेंट्स से ठीक नहीं होते हैं, वो ठीक होते हैं दवाई से, देखभाल से। अरे उस बेचारी की तो ये हालत होती भी नहीं अगर कल रात को हाँ जरूरत थी कल रात इतना पीने की। वो बेचारा वहां पड़ा रोता रहा और तुम्हें तो होश ही नहीं था। तुम बोल क्या रहे हो परेश? मैंने कर क्या दिया है? एक्सक्यूज मी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही वक्त पे बच्चे को लेके आए हैं। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। देखा तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। फालतू का टेंशन। गुड मॉर्निंग परेश। की होलो, बहुत परेशान लगता है। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हमको पता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ है ना। कोई बात नहीं परेश मशाए, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। पर ये आपको कैसे पता? उफ बंधु, तुमको कुछ नहीं पता है। ये देखो सोशल मीडिया पे तुम्हारा वाइफ ने क्या पोस्ट किया है, रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी। आई नो, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी बोलने से जख्म नहीं मिट जाती। अच्छा तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ करोगी। अब प्लीज सोशल मीडिया में डाल के ये मत पूछना कि अपने पति को क्या पनिशमेंट दूं। थैंक यू। अच्छा वैसे मैं कुछ आइडिया दूं? तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें पार्टी करनी हो ना तो मुझे बता देना, मुन्ना को मैं संभाल लूंगा। सच? Oh my God, you're the best husband in the world. Love you so much. तो अब तुम आप क्या ना? Wait, पहले इधर आओ, सेल्फी लेते हैं। Smile. Okay. और अब आज के सोसाइटी स्पोर्ट्स डे का लास्ट इवेंट, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के इस जुगल कंपटीशन के फाइनल में पहुंची है सिर्फ 2 जोड़ियां, बिम्बी मखीजा और उनकी बेटी प्रतीति और सरला देसाई और उनका बेटा रोहन। लास्ट राउंड है रस्सी खेल। इस राउंड में जो जोड़ी जीतेगी वही कहलाएगी चैंपियन। अरे सरला जी, रोहन रस्सी खींच में हिस्सा ले पाएगा? क्योंकि वो बहुत थका हुआ लग रहा है और ऊपर से उसका वो सांस का प्रॉब्लम। नो, वो कमजोर जरूर है लेकिन बज़दिल नहीं है। आज तक उसने अपनी मम्मी को कभी नहीं हारने दिया। He will definitely play. All the best. Thank you so much. रोहन, do it. चलो जल्दी। You can do it, रोहन. जोर से खींचो। जोर से। चलो जोर से।
से खींचो, वेरी गुड, वेरी गुड, जोर से, वेरी गुड, जोर से, You have to do it, Rohan. Very good, बेटा खींचो खींच. जोर से, वेरी गुड, वेरी More, Rohan. बेटा खींच. खींचो जल्दी, खींचो, Very good. Rohan, you have to. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, जोर से, रोहन, प्रतीति जोर से, Rohan. जोर लगा के, जोर लगा के, जोर से, You have to do it, Rohan. वेरी गुड बेटा, जोर से, Rohan. उठो रोहन. Get up, Rohan. भाई परेश, तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे दादा, ऑफिस जाने के लिए बस का वेट कर रहा हूँ, और क्या। अरे तुम बाप है कि क्या है? उधर तुम्हारा बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच में लटका हुआ है और तुम यहाँ पे ढेढे करके ऑफिस जा रहे हैं? क्या? हमने अभी अभी पढ़ा है कि उसका लंग्स खराब हो गया है। दादा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, पर आपसे ये किसने कहा कि उसके लंग्स खराब हो गए? विश्वास नहीं होता ना? ऐ देखो, देखो, प्रेग्नेंट बच्चे? मुझे माँ बनने का कोई शौक नहीं है. हमारी सोच ने इस सोच को बदल दी। अब मैं सच में चाहती हूँ कि हम दोनों माँ बाप बने। सब जल्दी ठीक हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी मुन्ना का एक फोटो ना फ्रेंड्स बुक पे डाल दिया। अरे तुम आ गए? क्या है ये सब? It's okay. तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक हो जाएगा. And you know, I'm so proud of him. बहुत अच्छा खेल रहा था वो. हम लोग ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे. बट और थोड़ा सा खींच लेता ना, हम लोग जीत जाते. बट चलो, इट्स ओके. मेरे लिए तो इतना ही काफी है. कितना गिरोगी तुम? और कितना गिरोगी तुम? तुम्हारे सोशल मीडिया के सारे पोस्ट पढ़े हैं मैंने. तुम्हारी ये अटेंशन सीख करने की आदत है. मेरे बेटे की क्या हालत कर. देखो, देखो, इसे सांस लेने में तकलीफ होती है. ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गॉड डैम इट, तुम्हें समझ में नहीं आता है. और तुमने ये पोस्ट कर दिया कि उसके लंग्स फेल हो गए. तुम पागल हो गई हो. अरे माँ के. ये क्या हो रहा है? तुम पेशेंट को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. नाउ यू कैन लीव. आप जाइए. अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तुम्हारी जान ले लूंगा. सिस्टर, वो कल मेरा बेटा था ना यहाँ पर, उसे तो उसकी माँ ले गई आज। कब ले गई? आज सुबह उसको यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गई उसकी माँ। The number you are trying to call is currently not reachable. हेलो हेलो माँ, सरला घर आई क्या? नहीं आई? ठीक है माँ, मैं बाद में फोन करता हूँ. माँ जी, सरला है? हाँ है, और मुन्ना भी है. मुझे मिलना है उनसे अभी. लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती. अरे क्या से क्या हाल बना दिया मेरी बेटी का. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे हाथ उठाने की? अब वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी. माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए.
आपको पता नहीं है कि सरला ने क्या किया है? मैं सब जानती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। माँ जी वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी। ये कैसा नशा है कि जिसमें इंसान अपने आप में इतना बेसुध हो जाता है, इतना खुदगर्ज हो जाता है कि उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं रहती। सरला अपने जुनून में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि वो अपने परिवार को अपने ही हाथों अपने जुनून की आग में झोंक रही थी। समाज के सामने एक अबला नारी का ढोंग रचाकर अपने ही बच्चे को मोहरा बनाकर सरला अदालत में अपने पति के खिलाफ मुकदमा तो जीत गई, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस जीत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। अपने बच्चों से दूर होकर परेश बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास इस वक्त सरला की चालों का कोई जवाब नहीं था। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नन्हे रोहन जोशी को इस वक्त अपनी मां की देखभाल की सख्त जरूरत है। परेश जोशी एक पिता और पति दोनों की कर्तव्यों में नाकाम साबित हुए हैं, लिहाजा यह अदालत रोहन जोशी की कस्टडी उसकी मां सरला जोशी को देती है और परेश जोशी को यह आदेश देती है कि अब से सरला जोशी और रोहन जोशी की देखभाल के लिए हर महीने वो 20,000 रुपए की रकम देंगे। अरे दादा, कैसे हैं आप? दादा, मैंने क्या किया? क्या किया? परेश मशाय अपना बीमार बच्चा को इस हालत में छोड़ दिया और मुझसे पूछता है कि क्या किया? बीमार? ये देखो और समझो। देखो, डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मेरा बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब, एक ऑप्शन है, आप इनसे मिलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये मदद करेंगे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। Hi, I am Robin Nair from NMC चैनल। हम आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपसे बात करना है एक शो के लिए। थैंक यू मैम, हम लोगों से मिलने के लिए। क्या हम एक बार आपके बेटे से मिल सकते हैं? जी हाँ, आइए आइए। मैम, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे के जो आखिरी दिन बचे हैं उन्हें मैं लाइव शूट करूं। यहां सब तरफ हम कैमरास लगाएंगे, हर कोने में। ओके। ओके प्रिया, चेक इट। सब कुछ सेट हो गया है मैम, पूरे घर में हमारे कैमरास लग चुके हैं। प्रिया अपने कैमरे के साथ आपको फॉलो करेगी। ओके। एक मिनट, मैं जाती हूँ। डॉक्टर साहब, आइए। क्या हाल है डॉक्टर साहब? मुमकिन तो है, अगर आप इसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहती हैं ना, तो सारे इक्विपमेंट्स हमें यहाँ लाने पड़ेंगे और बाद में ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। मेरे बच्चे के इन आखिरी दिनों में मैं हर एक पल उसके साथ रहना चाहती हूँ।
चलो बेटा मेडिसिन खा लो। हीरे से आ जा रे अखियां में, नींदिया आ जा रे। मैं एक्चुअली भूल गई, और एक टेक ले। ओके। धीरे से आ जा रे अखियां में, नींदिया आ जा रे। ये साड़ी कैसी है आज के लिए? हाँ अच्छी है, लेकिन ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी है आई थिंक। ये तो अच्छी है ही, बट ये तो मैंने आखिरी दिन के लिए रखा है। आखिरी दिन? ओह समझा। नाइस चॉइस। थैंक्स। सो शैल वी? या श्योर। अब टाइम बहुत कम है, आप आखिरी वक्त अपने बेटे के साथ बिता सकती हो। डायरेक्टर साहब, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। कोई चमत्कार दिखाओ भगवान प्लीज। उसकी आंखों में नहीं सॉरी, और एक टिक करे। उसकी सांसों में होगा। ठीक से आंसू नहीं आ रहे ना? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। इसको चमत्कार करो भगवान प्लीज। मैं अभी भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। एक्सक्यूज मी, ही इज नो मोर। रोहन बेटा, क्या हुआ? रोहन उठ बेटा। रोहन प्लीज बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। रोहन आगे खोलो बेटा। रोहन। मम्मी ये कैसे हो गया? रोहन तू जिंदा है बेटा, ठीक है रोहन। हाँ वो जिंदा है और उसके मरने की कोई भी वजह नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे भरोसे रहता ना तो जरूर मर जाता, क्योंकि तुम जानबूझ के उसे धीरे धीरे मार रही थी अपने उन सोशल मीडिया के दोस्तों से अटेंशन पाने के लिए, उनकी हमदर्दी जीतने के लिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर साहब का बयान आपने सुन ली, बाकी के सबूत आपको कैमरा की रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। ले जाइए इस औरत को। अरे क्या कर रहे हो तुम? परेश मेरी बात सुनो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? परेश सुनो। मिसेस सरला देसाई, यू आर अंडर अरेस्ट। परेश क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? परेश सुनो। परेश सरला को अपने बच्चे की जान खतरे में डालने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 338, अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए सेक्शन 498A और आईटी सेक्शन 66 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। न मां, न पत्नी, न बहू। सरला को इन किरदारों में से किसी से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन हाँ, मां, पत्नी और बहू के रूप में अगर दुनिया से हमदर्दी मिले तो वो मौका कभी नहीं छोड़ती थी। सरला की दुनिया खुद से ही शुरू होती थी और खुद पर ही खत्म भी होती थी। उसकी फितरत ही ऐसी थी। सोशल मीडिया तो बस एक जरिया बन गया जहां उसकी ये फितरत और उभर कर सामने आई। लेकिन परेश ने भी आखिरकार अपनी सूझबूझ से सरला को उसी की चाल में मात दे ही दी। सरला की कहानी से सोशल मीडिया का एक बेहद खतरनाक पहलू सामने आता है, जहां लोग एक बटन के क्लिक पर किसी को दोस्त बना लेते हैं, पसंद नापसंद जाहिर करते हैं, वहीं किसी के बारे में राय कायम करने में भी देर नहीं लगाते। जैसे कि लोग सरला के पोस्ट्स पर बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ जाने अपने लाइक्स डिसलाइक्स भेजते रहे। ठीक इसी तरह परेश के दोस्त ने भी सरला के पोस्ट के आधार पर
बगैर सच्चाई जाने परेश और उसके माता पिता के बारे में गलत राय बना ली और ऐसे ही लोगों की वजह से सरला को बढ़ावा मिलता रहा। सोशल मीडिया यकीनन हमारी प्रगति का प्रतीक है, इसके ढेरों फायदे हैं। आज इसी की वजह से हम अपने 10-10, 20-20 साल पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से फिर जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जैसा हमने देखा। इसीलिए हर नए आविष्कार की तरह इसका इस्तेमाल भी पूरे विवेक और जिम्मेदारी के साथ करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।